तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए आ जाइए सारे आदमी। तो आज हम लोग देखेंगे पुत्र वियोग चैप्टर नंबर जो 7 है उसको। यानी कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो पुत्र वियोग यानी कि एक पुत्र की अकस्मात अचानक यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद एक माता पर क्या बीतता है, यह हम सभी जानते ही हैं। माँ का जो स्थान होता है उनके लिए हम कितना भी बोल दे वह कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो इसी को हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पुत्र के वियोग में माँ क्या क्या करती है, कैसे बताती है, कैसे उनको याद को यानी कि भुला पाती है या फिर नहीं भुला पाती है। ये चैप्टर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यानी कि जानकारी वाला चैप्टर है। तो यानी कि उन चैप्टर को जानने से पहले हम लोग देख ले कि सबसे पहले पुत्र वियोग का जो लेखक है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका पहले हम परिचय देखेंगे, यानी कि लेखिका है, कवित्री है। इनका पहले जीवन परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर पे। तो सारे आदमी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, तभी कोई फायदा होगा। और कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा ताकि आपको नोट बन सके। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को उसका जन्म हुआ था। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद मृत्यु 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन। किस दिन हुआ था? बसंत पंचमी के दिन, यानी कि जिस दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं ना, उस दिन यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना में, यानी कि नागपुर से जबलपुर जब यानी कि वापस हो रही थी तब जाकर के यानी कि इनकी कार दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के मृत्यु का कारण क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान के मृत्यु का कारण क्या था? तो क्या? कार दुर्घटना। क्या है? कार दुर्घटना। उनका जो जन्म हुआ था वो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके माता का नाम धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या थे? ठाकुर रामनाथ सिंह। और पति के नाम जो थे वो लक्ष्मण सिंह चौहान थे, जो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। उनके पति कहाँ के निवासी थे? खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। इनका विवाह जो हुआ 1919 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1919 ईस्वी में। अब यदि आपको 1919 ईस्वी में से यदि हम 1904 को यदि माइनस करें तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 5 और 15, यानी कि 15 साल की उम्र में इनकी विवाह होती है। किनसे? तो लक्ष्मण से। किनसे? लक्ष्मण से। लक्ष्मण अंग्रेज द्वारा जब कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों का लेखक प्रसिद्ध पत्रकार थे। यानी कि गुलामी का नशा नाटक है, कुली प्रथा भी एक प्रकार के नाटक है उनका, यानी कि ये प्रसिद्ध पत्रकार थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उसके बाद कांग्रेस के नेता भी थे। कौन? तो लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति सॉरी। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए लक्ष्मण क्या थे? तो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। आगे है कि इनका जो शिक्षा हुआ वह क्रॉसवेट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में हुआ और इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी।
यानी कि उसका जो क्लासमेट था वो कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान का वो दोस्त यानी कि सखी जो थी वो कौन थी? तो महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। वह पुनः थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में 9 तक पढ़ाई की और उसके बाद यानी कि पढ़ाई छोड़ दिए और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। इनको समाज क्षेत्र, समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता इन सब में भागीदारी यानी कि ज्यादा लेने में अच्छा लगता था। कितना बार इन्होंने जेल चला गया, यानी कि समाज सेवा में कितना बार इन्होंने क्या चला गया? जेल चले गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी थे, यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के क्या थे? एमएलए भी रह चुके थे। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जो रुचि थी वो छात्र जीवन से ही काव्य रचना में थी, यानी कि कविता लिखने में इनकी रुचि थी। आगे चल करके प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा पाई। इनकी प्रमुख कृतियां जो है वो मुकुल है। कब लिखा गया? 1930 ईस्वी में। आगे बताएंगे आपको यह मुकुल से ही लिया गया है। कौन? पुत्रवियोग। पुत्रवियोग कहां से लिया गया? वो मुकुल से। त्रिधारा कविता चयन, बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है, सभा के खेल ये भी क्या है? कहानी संग्रह है। इनको यानी कि मुकुल पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का यानी कि सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला। कौन पुरस्कार? सेक्सरिया पुरस्कार मिला। किस पर मिला? तो मुकुल पर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्सरिया पुरस्कार किस पर मिला? तो मुकुल पर मिला। या फिर सीधा पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में। किस पर मिला? तो मुकुल पर मिला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आगे है कि सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादी काव्य धारा के समांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली सृष्टीय भाव की धारा की प्रमुख विशिष्ट कवित्री थी, यानी कि छायावादी कवि थे। कौन थे? छायावादी कवि थे। कौन? कवित्री थी। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय भाव धारा इसमें ज्यादा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध रखती थी, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से इनका अभिन्न संबंध है। इस भावधारा को उन्मेष भारतेंदु युग में ही हुआ। द्विवेदी के इस युग का विकास हुआ तो उसके बाद युगों में यह भावधारा के अनेकों दिशाओं में फैलती हुई व्यापक बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। यानी कि जब यानी कि द्विवेदी युग में ही इनको भावधारा आ गया। किस युग में? द्विवेदी युग में। तो उसके बाद इन्होंने उसी धारा में अपना फैलती चली गई, बहती हुई चली गई। स्वतंत्रता आंदोलन के सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार, परिवर्तन, व्यापकता चेतना के साथ यह सतधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई, यानी कि सच मार्ग पर इन्होंने चलती रही। इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आशय निरखते और स्पष्ट होते गए, यानी कि सांस्कृतिक, राजनीतिक सबके सब में ये बढ़ती हुई चली गई। उसमें एक दृढ़ता थी। क्या थी? दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता कि लोगों से कैसे बात करना है, किस प्रकार के साथ किसके वार्तालाप करना है, और उत्सर्ग की भावना इसमें बढ़ती चली गई। केवल भावुकता ही उछल अभिव्यक्ति से आगे बढ़ करके तथा स्वप्नों, संकल्पों से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थ की प्रेरणा और आग्रह बढ़ते हुए चले गए। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथोन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि इस कविता का संबंध उनकी भावधारा से है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान के
निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानववादी भाव-पटलों एवं जीवन रूपों की एक मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता था कि उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य और एक ही रूप उनका दिखलाई पड़ता था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता इसी का अकृत्रिम स्वभाव और आवेग स्वर उनके जीवन और काव्य का मुख्य रूप से अखंड कर देता है। यह गुण जो थी या विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच और ज्यादा बढ़िया बना देती थी। क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दान कर देने वाली, मर मिटने वाली यह थी। एक ही मंत्र, एक ही बल और एक ही सर्वग्राही प्रेरणा के पास उनके जीवन और काव्य का अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उठती है और चारों ओर जैसे छा जाती है। चितक कवि मुक्ति बोध में उचित कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उद्वेग उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यानी कि कवि ने कहा कौन? तो यानी कि गजानन मुक्ति बोध। ठीक, आप कमेंट में बताइएगा गजानन मुक्ति बोध किनका लेखक थे। तो सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल यहाँ से ली गई। प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी एक दूसरी ओर शोक गीत है, जो पुत्र के आकस्मिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। यानी कि एक माँ की मृत्यु एक पिता के अचानक मृत्यु के बाद एक माँ के भाव को कैसा हो जाता है, किस प्रकार से वे हो जाती है, उसको यानी कि इस कविता में लिखा गया है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटनामूलक कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीत में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति करती है। यानी कि पुत्र के जब अचानक मृत्यु हो जाता है तो माँ कितना तड़पती है, माँ के लिए हृदय उस समय कितना रुदन जैसा हो जाता है। यही सादगी भरी कहानी इसमें कविता के माध्यम से बताया गया है, जो निर्वैयक्तिक और सर्वभौम होकर के अमिट रूप में काव्य अर्जित कर लेती है। इसमें एक माँ के विषाद में शोक का एक साथ धीरे धीरे गहरता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जित करता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे का संबंध का भी बातचीत होता है। आत्म प्रीति अस्थायी परिणति का पाता है। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर पे, यानी कि पुत्र वियोग। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अर्थात कि आज सारा के सारा दिशाएं हंस रही है, किससे? हमारे कार्य से। उल्लास पूरे विश्व पर छाया हुआ है, लेकिन मेरा जो खिलौना खो गया है, मेरा जो खिलौना खो गया है वो अब तक मेरे पास नहीं आया है। सारा के सारा जगह पे खुशी का माहौल है, लेकिन हमारा जो खिलौना है वो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया? शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा,
छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कि हम उसको शीत न लग जाए इस भय से गोद से भी नहीं उतारते थे। शीत न लग जाए इस भय से, यानी कि हम उसको गोद से भी कभी नहीं उतारते थे। काम छोड़ कर आते थे, लाख काम कर रहे थे। यदि एक बार माँ पुकार दिया कि माँ कहाँ हो, तो हम हर एक काम को छोड़ करके और दौड़ करके उनके पास आ जाते थे। ये माँ की ममता होती है कि हर एक काम छोड़ करके अपना आ जाती है। थपकी देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, यानी कि जिसे थपकी दे करके सुलाए और लोरियां उनके लिए गाए, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, यानी कि उनके मुख पर थोड़ा सा यदि मलिनता देख ले तो फिर जाग जाग करके रात बिताना, वो सब यादें माँ को आती थी। कि यानी कि थपकी दे करके उनको सुलाते थे, नहीं सोने के बाद लोरियां गाते थे, तब जाकर के सोता था। यदि पुत्र के या पुत्री के मुख पर थोड़ा सा भी मलिनता आ जाती है तो माँ एकदम विचलित हो जाती है कि आखिर क्या कारण है कि आज मेरा पुत्र या पुत्री क्या है, तो उदास है। तो माँ केवल अपने पुत्र या पुत्री को देख करके पहचान लेती है कि इसके दिल में क्या है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीस नवाया। यानी कि जिसको पाने के लिए हम हर चीज भूल गए, जिसके लिए भूल अपनापन, अपना कौन है पराया कौन है सबके हम भूल गए, पत्थर को भी देव बना लिए, पत्थर को भी क्या बना लिए, देवता मान लिए। कहीं जाकर के नारियल चढ़ाते थे, तो कहीं दूध चढ़ाते थे, कहीं पर बतासा चढ़ाते थे, कहीं पर जाकर के शीश नवाते थे कि हमें क्या चाहिए, तो पुत्र चाहिए। जब एक माँ को पुत्र नहीं रहता है या फिर संतानें नहीं रहती है, तो एक माँ ने न जाने क्या क्या करते हैं, हर किसी के आगे सर झुका देते हैं, हर किसी के आगे शीश नवाते हैं कि कहीं से उसका अपना पुत्र आ जाए या पुत्री आ जाए। तो हर चीज को यानी कि मानने को तैयार हो जाती है माँ, हर जगह पे जाने को तैयार हो जाती है, जो लोग कहता है वही करने को तैयार हो जाती है ताकि उसको पुत्र मिल जाए। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यानी कि इतना करने के बाद जब आ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, यानी कि लाख कोशिश करने के बाद भी कोई आदमी कुछ कर नहीं सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, और जो मेरा खिलौना था, जो हाथ का खिलौना था जिससे मैं खेलती थी, अपने सीने से लगाए बैठती थी, वो खिलौना मेरा छीन गया। मैं असहाय विवश बैठी हूँ, रही उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय होकर के, विवश होकर के बैठी हूँ और मेरा छौना जो है वो खत्म हो गया, मेरा बच्चा जो है वो चला गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये प्राण जो है ये तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि मुझको पल भर शांति नहीं, यानी कि एक पल की शांति नहीं हमें है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। यानी कि मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जो खो गया हूँ वह अब दोबारा नहीं पा सकूंगी, ये मुझे भ्रम नहीं है। ये निश्चित रूप से जानती हूँ कि यानी जो मेरा खिलौना खो गया है वो अब किसी कीमत पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि इस संसार में दो ही सत्य है, एक तो ईश्वर सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है। मृत्यु आदमी को कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। आज मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, कल हो सके कल हम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि
कवित्री कहती हैं कि वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यानी कि मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो धन मेरा चला गया उसको अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं कभी उसको पा नहीं सकूंगी, इसमें मुझे भ्रांति भी नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। अब किसी को एक भाव के माध्यम से यदि गाया जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। यानी कि कवित्री कहते हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कि हम यह जानते हैं कि जो खिलौना मेरा चला गया है वो वापस नहीं आएगा, फिर भी दिल रोता ही रहता है। कितना भी मनाता हूँ लेकिन दिल मानता नहीं है, दिल मानता नहीं है। बड़ा जटिल नीरस लगता है, हर जगह देखते हैं, सब जगह क्या लगता है, सूना सूना जीवन लगता है कि जीवन खत्म हो गया, जीवन में अब कुछ है ही नहीं। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, कि यदि एक बार हमारे पास वो आ जाते, जी से लगा प्यार से सर को सहला करके उसको समझाते कि अब ऐसा नहीं करो, दोबारा छोड़कर हमें नहीं जाना। ये माँ की भाव होती है। देखिए माँ की भाव किस प्रकार से है कि अपने बच्चे को पाने के लिए क्या-क्या माँ करती है, और वही आज के बच्चे माँ को ही भूल जाते हैं। पाठ के अंत में आपसे कुछ हम गुजारिश करेंगे, एक छोटी-सी कहानी, यानी कि आपको बता दें कि ज़िंदगी में हर कुछ कीजिएगा, लेकिन माता-पिता का दिल कभी नहीं दुखाइएगा। क्योंकि हर एक चीज़ आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन माता-पिता जो है, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो माँ इतना ममता होती है कि माँ के लिए आप कितना भी चीज़ कह दें, तो वह कम ही होगा। क्या होगा? कम ही होगा। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब तुम एक बार ज़रा आ जाओ, एक बार ज़रा आ जाओ। माँ को तुम क्यों छोड़ कर के चला गया? माँ को तुम क्यों छोड़ कर के चला गया? बड़ा कठिन लगता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। एक कवि यानी कि विश्व चेतन महाराज जी ने इसी को अपने स्वर में लिखा है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, माँ को तुम यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहिनी भूल सकते हैं तो पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथी में माँ कैसे अपना मन समझावे। कि तुमको हर कोई भुला सकता है, भाई बहन तुमको भुला सकता है, पिता तुमको
एक पल के लिए भुला सकते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिन रात की साथिन हूँ, साथ में रहा हूँ। मैं तुम्हारे रात दिन एक साथ देखी हूँ। अब अपने मन को हम कैसे समझाए? ये बताइए कि हम कैसे समझाए कि इस जीवन में उस औरत से जाकर के पूछिए कि जिनका बेटा अकस्मात मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अचानक मृत्यु हो जाती है। उस माँ के दिल पर क्या बीतता होगा? उस माँ को ही पता रहता है। उनको सारा संसार सूना-सूना लगने लगता है। कैसे मन को समझाए, पता ही नहीं चलता है। एक घड़ी के लिए क्या होता है कि देखिए, यदि आपको कुछ हो जाएगा, तो भाई-बहन आपको भूल सकता है। भाई-बहन एक पल के लिए आपको भूल सकता है। पिता भी भूल जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन माँ जो होती है ना, उनको समझाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उसके दिल को कौन समझाए? कैसे अपना मन को समझाए? इस प्रकार से यानी कि माँ की व्यथा होती है। तो इस कहानी को सुन करके आपको कैसा लगा? ये कविता का अर्थ कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जाते-जाते एक चीज़ आपको बता दें कि हम ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लास करें, तो आपको उचित टाइम पे आना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि नहीं आते हैं, तो फिर हमें पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। हम समझते हैं कि शायद आपको मेरा पढ़ाया होगा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप नहीं आते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, यह कविता आपको कैसा लगा और आपका विचार क्या है आगे क्लास के लिए। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता-पिता का ध्यान रखिएगा।